हेलो दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी शो के मन सुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुका है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ रूही जैसे ही मुन्नी की सच्चाई सबको बताती है, वैसे ही दादी उस पर यकीन नहीं करती हैं और तभी खाटू श्याम जी के सामने बोलती हैं कसम दे करके कि ये सब फालतू की बकवास बिल्कुल बंद करो। लेकिन तभी वही रूही बताती है कि माँ ये सच है। रूही बताती है कि मुन्नी ने कमला को भी अपने वश में किया हुआ था और कमला वही सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन वहां पर पूनम आंटी जी बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। अब तो पूनम आंटी और दादी दोनों में ही कहा सुनी होता है रूही को लेकर के कि रूही या तो जूही को बचाएगी या तो फिर नाहा जी को बचाएगी। लेकिन वहीं रूही इतना ज्यादा परेशान हो जाती। अब तो पूनम आंटी और दादी दोनों में ही कहा सुनी होता है रूही को लेकर के कि रूही या तो जूही को बचाएगी या तो फिर नाहा जी को बचाएगी। लेकिन वहीं रूही इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि माँ मैं दोनों लोगों को बचाऊंगी और ये नहीं है, मेरे लिए दोनों ही बराबर के हैं। जितना मैं नाहा जी को चाहती हूँ वैसे ही मैं जूही को भी चाहती हूँ। वहीं पूनम आंटी जी तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती हैं, लेकिन उनको तो बस अब जूही को बचाना है, वो नाहर की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन तभी अचानक वहाँ नाहर आ जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी रूही बहाना बना देती है कि दादी बोल रही थी कि पुलिस स्टेशन पे जा कर के FIR दर्ज करवाने के लिए। तभी नाहर बोलता है ये तो दादी ने बहुत ही अच्छा कहा और ये तो करवाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पूनम आंटी जी ये कहकर चली जाती हैं कि रूही जूही को बचाना बहुत ज़रूरी है और सोच समझ कर ये फैसला लेना। तभी पूनम आंटी वहाँ से चली जाती हैं। फिर नाहर के रूम में जैसे ही रूही जाती है वैसे ही नाहर बोलता है रूही से कि रूही तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, और कुछ बहाने बना रही थी, बल्कि और कोई बात है। लेकिन तभी वहाँ रूही कुछ बहाना बना लेती है। फिर उसके बाद वो काला धागा नाहर को बांधती है और बहुत सारे काला धागा देती है नाहर, समर और जूही दादी सभी को बांधने के लिए। वहीं रूही सोचने ही लगती है कि अब मैं कैसे पता लगाऊं नाहर जी की माँ के बारे में। लेकिन रूही जैसे ही सबसे पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नाहर की माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वहीं खाटू श्याम जी से मदद मांगती है रूही कि खाटू श्याम जी अब मैं क्या करूं। तभी खाटू श्याम जी की कृपा होती है और नाहर की माँ की किताब वो मिल जाता है रूही को। तभी उन्हें पता चलता है। रूही जैसे ही किताब खोलती है और उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है। रूही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि नाहर की माँ की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ दादी की है, क्योंकि दादी ने ही नाहर की माँ को पसंद नहीं करती थी रूही की जैसे, और उन्हीं ने उनका जान लिया था। अब तो रूही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। वहीं नाहर को सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब बातें हैं। जैसे ही नाहर को ये सब पता चल जाता है कि नाहर की माँ की आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन रूही ये सब करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं नाहर मना कर देता है। अपनी नाहर सोचता है कि मैं अपनी माँ को मुक्ति नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि नाहर भी अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा चाहता है और वो भी चाहता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँ। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ।